बड़ी खबर आपको बता दें, यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश का पशुधन प्रसार अधिकारी मनोज कुमार गिरफ्तार हुआ है। उत्तराखंड एसटीएफ ने 43वीं गिरफ्तारी की है। पेपर लीक मामले में पहले से गिरफ्तार आरोपी केंद्रपाल का सहयोगी आरोपी है मनोज कुमार, और करीब 10 अभ्यर्थियों ने नकल करने के बाद मनोज कुमार को पैसे दिए थे। तो यूके SSSC मामले में लगातार गिरफ्तारी जारी है। 43वीं गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की है और बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की संलिप्तता इस पूरे मामले में थी। जो अभ्यर्थी थे वो मनोज कुमार को पैसे देते थे, और करीब ऐसे 10 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नकल करने के बाद मनोज कुमार को पैसे दिए हैं। उत्तर प्रदेश का पशुधन प्रसार अधिकारी है मनोज कुमार, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और आरोपी केंद्रपाल का सहयोगी भी ये बताया जा रहा है। इधर रामनगर में एक गजराज का वीडियो वायरल हो रहा है। हल्द्वानी रोड पर पेट्रोल पंप के पास अचानक से हाथी के आ जाने से अफरा तफरी मच गई, और कुछ देर तक हाथी सड़क से लेकर पेट्रोल पंप तक टहलता रहा, जिसकी वजह से सड़क बाधित हो गई और बाद में अपने आप हाथी बगीचे में चला गया। पेट्रोल पंप पर अचानक हाथी आने का ये वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से रामनगर में ये गजराज नजर आए हैं। पेट्रोल पंप पर काफी देर तक गजराज टहलता रहा। उसके बाद जो वहां मौके पर मौजूद लोग थे, उन्होंने इस पूरे जो घटना थी उसे अपने कैमरों में कैद कर लिया है। और आप देखिए कैसे काफी देर तक जो हाथी है वो जंगल से निकलकर पेट्रोल पंप के पास आता है, वहां पर टहलता है, उसके बाद अपने आप वहां से निकल जाता है। अब ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। रामनगर का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, और गजराज के सड़क पर आने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। काफी देर तक जो ट्रैफिक था वो भी बाधित रहा। गजराज के दिखने के बाद जो लोग थे जहां पर थे वहीं पे खड़े रहे काफी देर तक, जब तक ये गजराज वापस नहीं लौटे। और देखिए आप कैसे पेट्रोल पंप पर टहलता रहा और काफी देर के बाद वापस ये बगीचे की तरफ लौट गया। और पीएम मोदी के बॉर्डर प्लान की अब बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर जा सकते हैं। नारायण और मायावती आश्रम में जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नारायण आश्रम और मायावती आश्रम में तैयारियां तेज हो गई है। भारत चीन सीमा से लगे इलाकों को विकसित करने की राज्य सरकार की तैयारी है। पिथौरागढ़ के नारायण आश्रम और मायावती आश्रम में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। अगले साल मानसरोवर मानस खंड कॉरिडोर का शिलान्यास कर सकते हैं प्रधानमंत्री। नारायण आश्रम चीन सीमा के नजदीक है, और केंद्र सरकार स्वदेश दर्शन योजना के तहत 100 करोड़ से ज्यादा राशि देगी। इन पैसों से गढ़वाल में माणा और कुमाऊं में नारायण आश्रम चीन सीमा से लगे गांव को विकसित करने की योजना है। तो इस साल जहां माणा को विकसित करने के लिए लगातार कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, तो अब जल्द ही एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री। और चलिए पंकज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से सीधा लाइव। पंकज, एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या जानकारी है उनके इस कार्यक्रम को लेकर, क्या और क्या तैयारी की जा रही है फिलहाल सरकार की तरफ से? ऐसे देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सरकार का ये प्रयास है कि क्योंकि उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिला हुआ राज्य है और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम आए थे तो उन्होंने माणा के गाँव के लोगों से मुलाकात की थी और वहाँ पर उन्हें संबोधित भी किया था। तो कुल मिलाकर उनका जो एक प्लान बॉर्डर एरिया पर गाँव है उनको विकसित करने का है, तो उसी दिशा में इसको भी देखा जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये निवेदन किया जा रहा है कि क्योंकि पिछले दौरान गढ़वाल के माणा गांव में वो आए थे और वहां पर लोगों से कनेक्टिविटी उन्होंने बढ़ाई थी, लेकिन अब क्योंकि कुमाऊं के क्षेत्र में वो नारायण आश्रम में वहां पर पहुंचने की उनकी उम्मीद जताई जा रही है। राज्य सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनको इसका निमंत्रण देने वाले हैं, क्योंकि जो नारायण आश्रम है वो अभी बर्फबारी से पूरा ढका होता है और काफ़ी ज़्यादा उधर बर्फबारी इस सीजन में हो जाती है। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि अगले साल फरवरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड ये दौरा हो सकता है। इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री उत्तराखंड को देने वाले हैं। एक तो मानसरोवर मानस खंड जो जिसको शुभारंभ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करेंगे, और उसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो क्योंकि मानस खंड जो योजना है ये उत्तराखंड के लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसमें प्रदेश के सभी मंदिरों से सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और सड़क कनेक्टिविटी के साथ सभी मंदिरों को जोड़ दिया जाएगा। सरकार की जो सीमा से सटे गांव हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा विकसित किया जाए, और इसलिए काफी अहम माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से उच्च शिक्षा विभाग का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 7 और 8 दिसंबर को उच्च शिक्षा विभाग का यह चिंतन शिविर होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इसमें शामिल होंगे। चिंतन शिविर में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और महाविद्यालयों के प्राचार्य भी मौजूद रहेंगे। इस चिंतन शिविर में राज्य स्तरीय नैक प्रत्यायन की कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें ये तय होगा कि सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय यूजीसी के मानकों के अनुसार चल रहे हैं या फिर नहीं। तो आज से ये उच्च शिक्षा विभाग का 2 दिवसीय चिंतन शिविर है। सीएम धामी भी इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक की है। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने जॉली ग्रांट के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था, विस्तारीकरण और अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा के दौरान यात्रियों और पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए टिकट बुकिंग और टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी कारगर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। हाल टिकट्स की बुकिंग की व्यवस्था IRCTC के माध्यम से बनाए जाने पर जोर दिया है। सीएम धामी ने यूसीसी पर भी चर्चा की और कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद सभी के लिए कानून एक समान बन जाएगा। उत्तराखंड में हवाई सेवाएं बहुत उनका महत्वपूर्ण रोल है, चाहे पर्यटन हो या आवागमन हो, उसको लेकर के और उसको कैसे सरल बनाया जाए। जहां देहरादून में रात को लैंडिंग की सुविधा हो, केवल देहरादून और दिल्ली से ही फ़्लाइट न चले, अन्य शहरों से ही फ़्लाइट चले, उस पर विचार किया गया है। और जो पवन हंस की सेवाएं चल रही हैं वो बाधित न हों, ठीक प्रकार से चलें। इन सब विषयों को लेकर वार्ता हुई। समान नागरिक संहिता के उत्तराखंड में लागू हो जाने के बाद एक प्रकार की सरलता आएगी और जो कानून है वो सभी के लिए एक समान बन जाएगा। तो बहुत सारे न्यायालयों में, अन्य जगह पर जो विचाराधीन मामले हैं, विवादित मामले जो चल रहे हैं, उन सब पर स्वतः ही निर्णय हो जाएगा। और इसी खबर के साथ पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।